नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं। उसी में सेशन में हम लोग लेक्चर नंबर 4 आपके लिए सीएनसी के लिए लेके आए हैं बेटा। सीएनसी क्वेश्चन में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, दोबारा कंसीडर करेंगे। आज के जो सेशन है इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो आपके चैप्टर नंबर से हमारे जो है 1, 2, 3 बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो लेक्चर्स को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ बताइएगा, क्योंकि जो सीएनसी सब्जेक्ट है बेटा, इसमें भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उनको कवर किया जा रहा है। ठीक है बेटा, इसी के साथ साथ हम लोग एमएमआई, ठीक है बेटा, एमएमआई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल टूल इंजीनियरिंग जो कि प्रोडक्शन ब्रांच में चलता है, और साथ ही साथ एएमएसआर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस और रिपेयर के भी हमारे एमसीक्यूज बन रहे हैं बेटा, और वीडियोस काफ़ी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पे एमसीक्यूज की वीडियो हर एक प्लेलिस्ट की है। मैकेनिकल जो 3rd ईयर की प्लेलिस्ट बनाई गई है बेटा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मैकेनिकल 3rd ईयर की जो प्लेलिस्ट बनी है हमारी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करिएगा तो वहाँ से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग ओपन करके सभी लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए बेटा, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग फाइल सेक्शन खोलिएगा और फाइल सेक्शन में जाकर आप लोग नाम से आप लोग सर्च करिए, क्योंकि एमएमआई के नाम से अलग से पीडीएफ रखी हुई है, सीएनसी के नाम से अलग पीडीएफ रखी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से अलग पीडीएफ रखी हुई है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस नाम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से एमसीक्यूज की, और अपनी स्टडी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर जो 4 है हमारा, इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 3 था, तो 3 चैप्टर्स हमने कवर किया था। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल इसी पे आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, और बाकी जो आपका यूट्यूब चैनल, इस पर हम लोग आपको वीडियोस लगातार कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं, टेप रीडर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेप रीडर क्या होता है, व्हाट इज टेप रीडर? फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बी ऑप्शन इज मैकेनिकल डिवाइस, सी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, डी ऑप्शन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे भी रखे होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। तो इसी से मैंने ये क्वेश्चंस को बुक से ही उठाने की कोशिश करी है, और आप लोगों को बुक्स के क्वेश्चंस भी आप लोग को मिल जाए और उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाए। तो टेप रीडर की बात की जाए, टेप रीडर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है। तो जिन लोगों ने बेटा नहीं देखा बेटा इससे पहले, तो पुरानी वीडियोस को आप लोग जाकर देखिए। हाँ बेटा, इसका आंसर तो क्या होगा टेप रीडर्स का? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं इसमें क्या आंसर होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ध्यान रखिए, सी ऑप्शन सही है हमारा। टेप रीडर जो होता है इलेक्ट्रो और मैकेनिकल मीन्स दोनों, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी मैकेनिकल की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। संख्यात्मक नियंत्रण निम्न में से कौन सा स्वचालन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल? पहला है फिक्स्ड ऑटोमेशन, नियत संचालन। दूसरा योजना योग्य स्वचालन, प्लान्ड ऑटोमेशन। सी है नमनीय स्वचालन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। एंड डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। संख्यात्मक नियंत्रण जो होता है वो कौन सा स्वचालन होता है? फिक्स्ड होता है, प्लानेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल कंट्रोल के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा, ऑटोमेशन समझ पढ़ रखा होगा, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है, सेकंड का ऑप्शन बी सही है। जो हमारा प्लानेबल कम्युनिकेशन होता है, योजना योग्य स्वचालन, वही हमारा क्या होता है, हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, और यही ऑटोमेशन हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल का होता है। ठीक है बेटा, बाकी ध्यान रखिएगा, हमारा जो प्लानेबल ऑटोमेशन बाकी सही है, बाकी हमारा ये ऑप्शंस गलत हैं, ये ऑप्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा सभी लोग। पार्ट प्रोग्रामिंग होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग कैसा कंसेप्ट होता है? नंबर प्रारूप, नंबर फॉर्मेट, चिन्ह प्रारूप, सिंबल फॉर्मेट, अक्षर प्रारूप, लेटर फॉर्मेट, एंड डी ऑल ऑफ द। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट प्रोग्रामिंग। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाई है मैंने पार्ट प्रोग्रामिंग पे रिलेटेड, जिसमें कई सारे कोडिंग्स बनाई गई थी मैंने, कई सारे कोडिंग्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो आप लोग पार्ट प्रोग्रामिंग को डिटेल में जब पढ़ना हो ना, तो आप लोग लेक्चर नंबर 3 इससे प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उस पर मैंने पार्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो पार्ट प्रोग्रामिंग की बात की जाए, तो पार्ट प्रोग्रामिंग में बेटा क्या होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग नंबर फॉर्मेट भी होता है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग G01 लिखते हैं ना बेटा, 1 क्या होता है हमारा नंबर फॉर्मेट, सिंबल फॉर्मेट GM, ये सब क्या होता है सिंबल फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट में भी हमारा MG को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे फॉर्मेट्स हमारे यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए जो डी ऑप्शन हमारा है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, पार्ट प्रोग्रामिंग कैसा कंसेप्ट होता है, हमारा नंबर फॉर्मेट भी होता है, सिंबल फॉर्मेट भी होता है, लेटर फॉर्मेट भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। दिशीय संप्रेषण में निम्न होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम,
बोथ ए एंड बी एंड इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी नो अबव। जो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए आंसर बताइए। डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहाँ पर होता है? ओपन लूप में होता है, खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए जो हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन किस में होता है? ओपन लूप में होता है कि नहीं होता है? क्लोज लूप में होता है कि नहीं होता है बेटा? तो बेटा आपको बता दूं जो हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वो किस में होता है? हमारा ओपन लूप कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। बंद लूप हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है क्योंकि सिस्टम हमारा बंद होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फोर्थ का ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग देख लीजिएगा। बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है। क्लोज लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? फीडबैक सिस्टम होता है, बाई डायरेक्शनल सिस्टम होता है, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, क्लोज लूप न्यूमेरिकल सिस्टम इज फीडबैक सिस्टम, डायरेक्शनल सिस्टम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए आंसर बताइए क्या होगा। क्लोज लूप जो सिस्टम होता है वो हमारा फीडबैक भी सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। क्लोज लूप सिस्टम हमारा फीडबैक सिस्टम होता है। क्लोज लूप सिस्टम हमारा कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल सिस्टम भी होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने जो चैप्टर नंबर 3 था हमारा, जो चैप्टर नंबर 4 है बेटा सिस्टम डिवाइसेस में मैं आपके लिए अभी क्वेश्चंस को कवर करूंगा, तो ध्यान रखिएगा बेटा। इस चैप्टर को भी अभी मैं आगे चल के कवर करूंगा, तो उसमें भी क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लोज लूप जो सिस्टम होता है हमारा फीडबैक सिस्टम भी होता है, बाई डायरेक्शनल, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा सही है 5th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीडी की क्षमता क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ सीडी इज, सीडी की बात की, सीडी में इज कॉम्पैक्ट डिस्क, ध्यान रखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क की बात की जा रही है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? पहला है 70 MB, दूसरा है 700 MB, तीसरा है 7 GB, तीसरी है 70 GB। ठीक है बेटा, द कैपेसिटी ऑफ सीडी इज 70 MB, 700 MB, 7 GB, 70 GB। तो आपको पता होना चाहिए जो भी आप डिस्क यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना, जिसमें हमारे वीडियो गेम्स, सॉन्ग्स, वीडियोस अपलोड की जा सकती हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है बेटा? आप सभी को पता होगा, इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। ध्यान रखिएगा बेटा, बी ऑप्शन सही है, 700 MB ही कैपेसिटी का हमारा क्या होता है? सीडी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीवीडी राइट मैकेनिज्म होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, डीवीडी राइट मैकेनिज्म होता है। ऑप्शन ए है 1200 KB पर सेकेंड, 12 KB पर सेकेंड, 10.5 मेगा बिट पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है? मेगा बिट पर सेकेंड, MB को मेगा बाइट मत लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, मेगा बिट पर सेकेंड है ये ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये किलो बाइट है हमारा, किलो बाइट पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा किलो बाइट पर सेकेंड है। ठीक है, 12 KB पर सेकेंड, 12 किलो बाइट पर सेकेंड, 10.5, ध्यान रखिएगा फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, ये मेगा बिट पर सेकंड है, ये बाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा मेगा बिट पर सेकंड। एंड डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए आंसर बताइए क्या होगा। डीवीडी जो राइट मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है? ए ऑप्शन सही है 1200 किलोमीटर, बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन सही है? जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए आंसर बताइए कि जो हमारा डीवीडी राइट मैकेनिज्म होती है उसमें जो हमारी राइट मैकेनिज्म का जो फ्लो होता है, डेटा का जो फ्लो किया जाता है वो कितना होता है बेटा? 10.5 मेगा बिट पर सेकंड। ध्यान रखिएगा बेटा 10.5 मेगा बिट पर सेकंड होता है। आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 8th, सिंगल साइड डबल लेटर डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि जो एक डीवीडी ऐसी होती है सिंगल साइड होती है, और सिंगल साइड ही हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका डेटा का स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ डीवीडीज ऐसी आती हैं जिनमें हम लोग डबल साइड में भी डेटा स्टोरेज करते हैं, तो उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? सिंगल साइड डबल लेटर डीवीडी इज 4.7, 8.5 GB, 9.4 GB, 17.08 GB। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दो डबल साइड जो हमारी डीवीडीज होती हैं उनकी क्षमता कितनी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है बेटा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं हमारी 8.5 GB। तो ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन बी है हमारा 8.5 GB का हमारा क्या होता है? डीवीडी होता है, जिनके अंदर सिंगल स्लाइड हमारा होता है और डबल लेटर हमारा होती है डीवीडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। स्थिति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। पोजीशन इज यूज टू मेजर लीनियर ट्रांसड्यूसर, रोटेटरी इनकोडर, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं जिनमें पोजीशन से, अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेखीय ट्रांसड्यूसर, रोटरी इनकोडर, दोनों ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा लीनियर ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम लोग पोजीशन को मेजर करते हैं, रोटेटरी इनकोडर के थ्रू भी हम लोग स्थिति की मापन की जाती है। ठीक है बेटा, दोनों के थ्रू हम लोग पोजीशन मेजर होती है, इसलिए जो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, याद रखिएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है 9th का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। डीपीयू का मुख्य कार्य होता है, मेन वर्क ऑफ डीपीयू। तो भाई सबसे पहली बात है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा कि डीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कई बच्चे बेटा क्वेश्चन ही छोड़ के चले जाएंगे। मेन वर्क ऑफ डीपीयू ऐसे लिख देगा कि मेन वर्क ऑफ डीपीयू। अगर डीपीयू आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा कि डीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बेटा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ए ऑप्शन है पार्ट प्रोग्राम को तैयार रखना, पार्ट प्रोग्राम को इनकोड करना, पार्ट प्रोग्राम नियंत्रित करना, ये सभी। तो जल्दी से बेटा बताइए, कमेंट क्या हो, कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। टू प्रिपेयर द पार्ट प्रोग्राम, टू इनकोड द पार्ट प्रोग्राम, टू कंट्रोल द पार्ट प्रोग्राम। तो बेटा किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, जो डीपीयू होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। तो ध्यान रखिएगा, डीपीयू का जो मेन काम होता है पार्ट प्रोग्राम को तैयार करना भी होता है, इनकोडिंग द पार्ट प्रोग्राम भी करना होता है, कंट्रोलिंग द पार्ट प्रोग्राम ये भी करना होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ एबव है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा डीपी जो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उनका मेन कार्य ये तीनों काम करना होता है। ए पार्ट भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क होती है, अब ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? विद्युत उपकरण होता है, चुंबकीय उपकरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ दीज। फ्लॉपी डिस्क इज एन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा? फ्लॉपी डिस्क जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ए ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है, बाकी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, 11th का ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स पढ़ सकें और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला संप्रेषण का उदाहरण होता है। एग्जाम्पल ऑफ चेन कम्युनिकेशन इज RS-232, RS-200, RS-180, RS-100। तो आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम्पल होते हैं चेन कम्युनिकेशन के। मीन्स चेन कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि जब हम लोग किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू या एक मशीन से दूसरी मशीन के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है बेटा, तो वो हमारा कहलाता है चेन कम्युनिकेशन। तो चेन कम्युनिकेशन का भी एक एग्जाम्पल होते हैं बेटा। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा उसमें तो आप लोग को पता होगा जो हमारा चेन कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल होता है श्रृंखला संप्रेषण का, तो वो होता है RS-232। ध्यान रखिएगा बेटा, ए ऑप्शन हमारा सही है। RS-232 हमारा श्रृंखला जो संप्रेषण होता है चेन कम्युनिकेशन हमारा होता है। इन चीज़ों को आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड है, 13 क्वेश्चन है, डीवीडी के ग्रेन में भार होता है। द वेट ऑफ ग्रेन ऑफ डीवीडी इज। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इन चीज़ों के बारे में सीएनसी मशीन में आप लोग को पता होना चाहिए कि जो डीवीडी की ग्रेन होती है बेटा उस ग्रेन का वेट कितना होता है, भार कितना होता है। पहला ऑप्शन 243, ऑप्शन बी ऑप्शन 246, 210 एंड 200। तो बेटा इसका ऑप्शन का आंसर बताइए। जो भार होता है वो कितना होता है? 240, 246, 210, 200। आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर हमारा सही है, बी ऑप्शन। 246 किलोग्राम की हमारी वेट की जो वेट होता है हमारा 246 किलोग्राम की वेट की हमारा क्या होता है, इसके ग्रेन्स होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, टैकोमीटर का प्रयोग किया था। यूज ऑफ, ये तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने टैकोमीटर को देखा होगा या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर बहुत ईजी है। पहला ऑप्शन है वेग के मापन के लिए, तीसरा ऑप्शन है गति के मापन के लिए, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। जो टैकोमीटर का प्रयोग किया था वो किस लिए किया जाता है? वेलोसिटी मेजर करने के लिए, मोशन मेजर करने के लिए, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा जल्दी से बेटा बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वेग को मापने के लिए भी हम लोग टैकोमीटर यूज़ करते हैं, गति को मापने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही, मीन्स ऑप्शन सी हमारा सही है। 14 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बेटा हम लोग ने आपके लिए टॉप 14 क्वेश्चंस लेके आए हैं। थोड़े से बेटा क्वेश्चंस आज कम हैं, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 25 to 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे जिनमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे जिसमें हम लोग सिस्टम डिवाइसेज जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 उससे रिलेटेड MCQs नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी आपकी तो उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे आप लोग को CNC, MMI, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, AMSR, टूल इंजीनियरिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में चलते हैं बेटा,
ठीक है। इस सभी की वीडियोस की PDF आप लोगों को मिलती रहेंगी, वीडियोस में मिलती रहेंगी, ताकि आप लोग कंटिन्यूसली एक्टिव रहिएगा चैनल पर, और PDFs को आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इन चीज़ों को बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।